श्रीमद् भागवत सुधा सागर 12वां अध्याय। श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। सूत जी कहते हैं, भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है, विश्व विदाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यह अद्भुत चरित्र सुनाया है। यह सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में सर्व पापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान है, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्य में अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। सौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि प्रवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा, महतत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तीसरे स्कंद में पहले विदुर जी और उद्धव जी के, तदंतर विदुर जी और मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं उसका निरूपण है। गुणों के शोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महतत्व आदि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदंतर स्थूल सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता पशु पक्षी मनुष्यों की सृष्टि, रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्ध नारी नर के स्वरूप का विवेचन है, जिससे स्वयंभू मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आगा प्रकृति शत्रुपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव और उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र, प्राचीन बरही और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, दीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार और पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण है। शौनकादि ऋषियों, 6ठे स्कंद में ये विषय आए हैं। प्रचेतयों से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म, कर्म, वृत्तासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति अब 7वें स्कंद के विषय में बताए जाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म और दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा और गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुदुमन, इला और तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश का वृत्तांत, शेषाद और निर्ग आदि राजों का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, शर्याती, खटवांग, मानधाता, सोभरी, सगर, बुद्धिमान, ककुस्त
और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्वपापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंद में है। तदंतर निमि का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति पुरुवा, ययाति नहुष, दुष्यंत नंदन भरत शंतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी नवम स्कंद में ही हैं। सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शौनकादि ऋषियों, इस यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेकों असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी है कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी दशम स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ है। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बढ़े पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया। बचपन में ही छकड़े को उल्टा कर दिया। तृणावर्त बकासुर और वृतासुर को पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की। कालिए नाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञपत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों और ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में व्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की। दुष्ट संघचूड़ अरिष्ट केसी के वध की लीला हुई। तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर व्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम श्याम ने मथुरा में जाकर वहां की सजावट देखी और कोवल्यापीड़, हाथी, मुष्टिक, चाण और कंस आदि का संहार किया। सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा आए। शौनकादि ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। कालीवन को मुचुकुंद से भस्म करा दिया। द्वारकापुरी बसा कर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्भाई लेने लगे। इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, शाल्व, दुष्ट, दंत वक्त्र, शंभासुर, द्विद, पीठ, मुर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष का वर्णन करके यह बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। शौनकादि ऋषियों 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान, धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मृत्युलोक का परित्याग किया। 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया है तथा यह भी बतलाया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय, 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है। तदंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया है, इसमें संदेह नहीं है
कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का ही कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते, फिसलते, दुख भोगते अथवा चीखते समय विविधता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरे नमः, हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश, काल एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आकर विराजते हैं और श्रवण कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादल को तितर बितर कर देती है। जिस वाणी के द्वारा घट घटवासी अविनाशी भगवान के नाम, लीला, गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का ज्ञान होता है, वही परम रमणीय, रुचिकर, प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्यों का सारा शोक, चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों न हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से, चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत पवित्र है। मानसरोवर निवासी हंस और ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत उच्चारण विंद आश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधु जन तो कहीं वहीं निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है, जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयंस सूचक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों को नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान, कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी है जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है। यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया, वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, सर्वदा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है। वह तो शोभन कर वर्णीय हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है, उसका फल केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति है। परंतु भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल समृद्धि प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल समृद्धि सारे पाप, ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं परम पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है। सौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं। आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्व अंतर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान श्रीमद् भागवत सुधा सागर 12वां अध्याय श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। सूत जी कहते हैं, भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है, विश्व विदाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यह अद्भुत चरित्र सुनाया है। यह सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में सर्व पापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान है, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्य में अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। सौनक जी, इस
पुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि प्रवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा, महत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद में हुआ है। तीसरे स्कंद में पहले विदुर जी और उद्धव जी के, तदंतर विदुर जी और मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं उसका निरूपण है। गुणों के शोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महत्व आदि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदंतर स्थूल सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता पशु पक्षी मनुष्यों की सृष्टि, रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्ध नारी नर के स्वरूप का विवेचन है जिससे स्वयंभू मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आगा प्रकृति शत्रुपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव और उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र, प्राचीन बरही और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, दीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार और पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण है। शौनकादि ऋषियों 6ठे स्कंद में ये विषय आए हैं। प्रचेतयों से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म, कर्म, वृत्तासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति अब 7वें स्कंद के विषय में बताए जाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म और दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा और गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कुर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुदुमन, इला और तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश का वृत्तांत, शेषाद और निर्ग आदि राजों का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, शर्याती, खटवांग, मानधाता, सोभरी, सगर, बुद्धिमान, ककुस्त और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्वपापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंद में है। तदंतर निमि का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति पुरुवा, ययाति, नहुष, दुष्यंत नंदन, भरत, शंतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में ही हैं। सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शौनकादि ऋषियों, इस यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेकों असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी है कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ है। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बढ़े पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया। 55 में ही छकड़े को उल्टा कर दिया। तृणावर्त बकासुर और वृतासुर को पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर
प्रलंबासुर को मार डाला, दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की, कालिए नाग का दमन किया, अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञपत्नियों पर कृपा की, उनके पतियों और ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में व्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूड़ अरिष्ट के